Good morning, students. Today we are going to learn about more about the enzyme substrate reaction. In our previous lectures, we have studied it well, the active site of an enzyme. The next step is enzyme substrate reaction and product formation. तो हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि एंजाइम और सबस्ट्रेट में स्पेसिफिसिटी होती है और वो एक दूसरे के इसमें फिट होने के लिए अगर हम लोग स्टडी करते हैं उनका, तो अगर वो फिट होते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंटरी है, वो स्पेसिफिक है। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को कुछ रीअरेंज, कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन, कुछ डिस्टॉर्शन करता है, तो डेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। वी नो ऑल दिस and we have studied all these statements as per related with that of the enzyme and enzyme substrate reactions. लेकिन साइंस ये नहीं मानता है। साइंस को अगर कोई भी स्टडी या स्टेटमेंट करना है तो वहाँ पे हमको उसके प्रूफ देने होते हैं कि हाउ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन टेक्स प्लेस, और वो कहाँ से कैसे स्टडी करना है और उसके प्रूफ क्या है कि ये सबस्ट्रेट था और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके प्रूफ हमको ये साइंटिस्ट ने दिए हैं जिनका नाम है एमिल फिशर। 1898 में एमिल फिशर ने हमको एक लॉक एंड की मॉडल दिया, दैट वाज अ परफेक्ट प्रूफ फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। ये जो मॉडल है लॉक एंड की हम लोग जो बोलते हैं, उसको दूसरा नाम है इंटरमोलेक्यूल फिट हाइपोथेसिस। माने एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो है इंटरनली एक दूसरे में फिट जब होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरमोलेक्यूल फिट हाइपोथेसिस। अगर वो कॉम्प्लीमेंटरी है, रेसिप्रोकल है, तो ही ये फिटिंग पॉसिबल है मॉलिक्यूलर साइट के अंदर में एंजाइम और सबस्ट्रेट के। तो इसी के लिए इसका नाम दिया गया है इंटरमोलेक्यूलर फिट हाइपोथेसिस। And when the enzyme and substrate comes in contact with each other with the help of the active site, this particular complex, that is enzyme substrate complex formation takes place. ये complex अगर permanent रहेगा, stable रहेगा, तो product formation के लिए कोई space ही नहीं है। So when we study the enzyme substrate reaction, दिस कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है दैट शुड बी इन अ अनस्टेबल फॉर्म एंड देयर शुड बी डिकम्पोजिशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिजल्टिंग इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन विथ फ्री नेटिव एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है इट इज़ नॉट अ रिजिड मोलिक्यूल बट इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मोलिक्यूल एंड रिएक्शन इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। यूनियन होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ES का, माने एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन का। और जब एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, इट रिलीजेस एनर्जी, और एज अ रिजल्ट एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इसकी वजह से एक्टिवेशन जो होता है रिएक्शन का वो इंक्रीज होता है। और अगर एक्टिवेशन इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। तो इसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है इट इज़ मोर ससेप्टेबल टूवर्ड क्लीवेज एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ये तो हो गया सब लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लेकिन इसके लिए आपको अगर स्टडी करना है ये जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी इट अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। अगर स्टडी नहीं कर सकते, अगर देखेंगे नहीं, तो इसके ऊपर विश्वास कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एविडेंसेस हमको चाहिए थे जो एमिल फिशर ने दिया है लॉक एंड की मॉडल, तो उसका स्टडी करके ये सच है या झूठ है हम लोगों को स्टडी करना था। तो ये कौन से रूट से आप स्टडी कर सकते हो। तो आपको अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन स्टडी करना है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है you can see under with the help of इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर करते हो आप तो एंजाइम सबस्ट्रेट और उनका कॉम्प्लेक्स, उनमें होने वाले चेंजेस आप लोग स्टेप बाय स्टेप वो उसके स्टेजेस देख सकते हो। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हमको, और वो कॉम्प्लेक्स देखने में हमको मदद कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है एंजाइम के, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ सबस्ट्रेट
एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ए ES कॉम्प्लेक्स, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। तो वो भी एक एविडेंस है कि दिस रिएक्शन ऑकर्स लाइक दिस वे। उसके बाद में है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़, तो उससे हम लोग प्रूफ ले सकते हैं। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ हम करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन का, तो हमको पता चलता है कि डेट इज़ रियली वर्किंग। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी हमको मदद करती है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन का स्टडी हो सकता है। प्योर एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो हम लोग अभी अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में बायोफिजिकल टेक्निक का सहारा लेके हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, उनका स्टडी कर सकते हैं और उनके प्रूफ हम लोग देख सकते हैं। तो फाइनली ये प्रूफ मिलता है जो साइंटिस्ट इमिल फिशर ने हमको दिया था कि एंजाइम के एक्टिव साइट में कॉन्टैक्ट अमीनो एसिड होते हैं, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ सबस्ट्रेट एंड देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन बिटवीन द रिएक्शन and by that means the enzyme and substrate come in contact with each other like that of a lock and key। तो हम लोग ये टेक्निक से वो स्टडी कर सकते हैं जो हम लोगों ने ये वीडियो में बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video। Thank you।